मैंने बोला कि टोटल मर्दों में 2 से 4 होमोसेक्सुअल होते हैं, वो कहते हैं होमो रोमांटिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़के पसंद है। तो क्या ऐसे मर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको औरतों में रगबत नहीं है? बेशक। क्या ऐसे मर्द खुल के खुद को अपनी किसी शनाख्त का नाम देना चाहते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट केयर, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे शुड फाइट इट। क्या ऐसी औरतें मौजूद हैं जिनको मर्दों के सिवा औरतों में रगबत है? बेशक, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। क्या वो औरतें अपनी शनाख्त अपने ऊपर लगा के हकूक चाहती हैं? वंस अगेन आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ये उनका काम है। लेकिन जो नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ है, आपको नहीं लगता हमें उसे ही प्रमोट करना चाहिए? यार लड़का लड़की शादी करें, बच्चे पैदा करें, एक नेचुरल फिनोमेना। बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनके ऊपर वो लोग भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, मुझसे ज्यादा मैं सिंपली इमेजिन मेल होगी, फीमेल से शादी की है, जो बच्चे पैदा किया, आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी मुझसे ज्यादा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स लोगों का काम है ना। इसको आम लोगों के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे या इसमें कहेंगे कि नहीं यार ये करें आप, या ऐसा होना चाहिए, तो फिर कुछ जो है ना वो शौक वाले वो इसका बड़ा फायदा उठाते हैं और फिर बात जो है वो खराब पैदा होती है। मुझे तो लगता है कि मैं बनती नहीं हूँ, मेरी जगह नहीं है ये बात करने की। मैं फिर भी पूरा अपना आपको सियासी मुद्दा एक्सप्लेन करती हूँ इस मौजू के ऊपर। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा सरा हूँ, मैं हमारी शादी की बात कर सकती हूँ, और बरेलवी जमात की जानिब से, फ़िक़्ह जाफरिया की जानिब से हमारे ऊपर बहुत वाज़े मौक़िफ़ है हमारे निकाह के ऊपर और हमारी शादी के ऊपर। तो मैं तो वो बात करूँगी। हो सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कह चुकी है वो, क्या हो सकती है कि अगर औरत के जिनसी आज़ा गालिब है, वो है आपके पास, तो जाहिर है फिर आपका मर्द से ही निकाह होगा ना। तो वो बात उस तरह वो ले जा चुकी है, वो बात वो तो आ चुकी है। उस पर भी तक ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने खुद काम नहीं किया, उस पर भी आते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की उसमें क्लास लेती हूँ थोड़ी सी भी, अपनी कम्युनिटी की, अपने ऊपर तनकीद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या गेज की मैरिज पाकिस्तान में होनी चाहिए कि नहीं, और क्या लेस्बियंस की मैरिज पाकिस्तान में होनी चाहिए कि नहीं, ये मुकदमा गेज का और लेस्बियंस का खुद है। यहाँ पे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना या मुदई सुस्त और गवाचोस वो वाली मिसाल यहाँ पे नहीं चल सकती, क्योंकि सॉरी, आई एम नॉट गे, थैंक गॉड, आई एम नॉट लेस्बियन। गे को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, सामने आए, डंके की चोट पे आए, कैमरे के सामने बैठे, कहीं हमने भी तो आके बोला ना आज से 10 साल पहले, क्या अभी तक पाकिस्तान में खुसरा गाली है ना, मगर हम फिर भी बैठे हैं ना सामने, बताया है ना कि है बैठे हैं, हकूक की बात की है। सबसे पहले तो ये बयान करने की जरूरत है कि ये जो खुसरा लफ्ज है ना, इसके अंदर सब कुछ सम अप है, गे लेस्बियन वो सब कुछ आप ही है, वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि नहीं है, वो सब कुछ हम नहीं है। वही तो ये बताने की जरूरत है कि ये सब कुछ हम नहीं है। हम जो है हमने वाजे कर दिया, आपको बयान कर दिया क्या हम क्या, हमारी डेफिनेशन जो है उसका ताल्लुक जिस्म के साथ है, जिनसी शनाख्त के साथ है और रूह के साथ है। हम इन तीन, रूहानी, जिस्मानी, उनका जिस्मानी जरूरियात के, और उनका सिर्फ और सिर्फ जिनसी एक्टिविटी के साथ है। मैं होमोफोबिक नहीं हूं, मगर मैं ये डिमार्केशन करना पसंद करती हूं। ये डिमार्केशन होनी बहुत जरूरी है। हम गेज का मुकदमा नहीं लड़ सकती अगर गेज अपना मुकदमा खुद नहीं लड़े, क्योंकि गेज मर्द है, तुम लोग लड़की हो, और लड़कों के पास ख्वाजा सरा कहीं उन्हें पता है ना हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए सामने नहीं आते। ख्वाजा सरा लड़का नहीं है, आप लोग लड़के हैं, या अगर हम लड़के हैं भी चले, जो भी आप बायोलॉजी की डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, मुआशरे की नजर में तो हम नहीं है, हमारे पास मर्दाना प्रिविलेज नहीं है जो एक मेल के पास प्रिविलेज होती है। समझ रहे हैं आप, दुरुस्त थी, अंदर आपको पता था कि मैं जो कह रही हूं वो सही है, उसमें शरई मसला भी आपके हक में आ गया, दुनियावी चीजें भी आपके, कानूनी चीजें भी आपके हक में आ गई। अब ये जो गे हैं और जो लेस्बियन है, अगर इनको पता है कि हम ठीक है तो सामने तो ये नहीं आते, इसका मतलब है चोर है। हो सकता है कि ये सामने आना चाहते हो और ये ठीक भी हो, लेकिन तशद्दुद से डरते हो। मैं यही बात कह रही हूं कि अब ये मुद्दा, पाकिस्तान इस मुद्दे से छुप नहीं सकता। हम फाख्ता की तरह आंखें बंद करके ना दुनिया से मावरा होकर नहीं बैठ सकते। भाई ईरान में इस मौजूद पे बात हो रही है, अपनी गुफ्तगू में अब गे का तो इख्तिलाफ कर चुके हैं कि वो साइड, वो एंगल तो आप कहती हैं कि ये नहीं सही, यानी कि लवातत। हाँ जी, से आपका मतलब है ना। लेकिन अगर दो मर्द है, मैं आपके बरअक्स के मैं पेश भी करती हूँ, मैं पर्सपेक्टिव, दो मर्द है लवातत में मुलव्वस, वो काम उनको पसंद नहीं है, पीछे के रास्ते वाला नहीं करना, हमने ये नहीं करना, क्योंकि खुदा ने इजाजत नहीं दी या हमारा रुझान नहीं है उस तरफ, मगर एक दूसरे मोहब्बत करते हैं। औरतें हमें पसंद नहीं है, माँ बाप ने कहा करो, हम नहीं कर सके, हमें एक दूसरे से, इसके बगैर मेरा दिल अधूरा रहता है। कितने परसेंट अंडरस्टैंड करती हैं आप इस फिक्शन को, समझती हैं है एग्जिस्ट करता है विदिन गेज,
या फिर ये रहा है ना फतवा कि आप गए हैं। मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको सिर्फ पहले मुद्दा अपना पूरा करूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी। वो कहते हैं कि हम इसके साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, हम खुश होते हैं एक दूसरे की मौजूदगी में, मूवीज देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, जो भी करते हैं, दोस्त हैं हमारे एटसेट्रा, जो हमारी इंटीमेसी भी है आपस में, जो हमारा रोमांस भी एक दूसरे के साथ है, वो उस हद तक नहीं गया जिस हद तक जिसकी हद मौजूद है कि आप लोगों ने ये वाला काम नहीं करना। इसको हम कैसे देखें? मेरा सवाल तो दरअसल यहाँ पे पैदा होता है। और ये मुकदमा मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं ऐसे बेशतर लोगों को जानती हूँ जो कि इस तरह के लोग हैं। अब मैं आप अगर 100 लड़के हैं ना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 100 में से 3 या 4 ऐसे लड़के जरूर है जिनको लड़कियां और ट्रांस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट कहाँ से आया नंबर के पास? ये स्टेटिस्टिक्स है। किसने दिया ये स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज हुई हैं। उन्होंने लोगों से जाके पूछा है सीक्रेसी में कि आप हमें दिल से बताएं कि आप अट्रैक्टेड है कि नहीं है, और उन्होंने ग्लोबल मेल पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने ये किया है। इससे अलावा बायोलॉजिकल स्टडीज भी उन्होंने। Why it have not been asked to me, anyone who I know? मतलब I don't know, I'm sorry, मगर मैं स्टडीज ही कोट कर सकती हूँ। उनकी वैलिडिटी क्या है वो हमें उस रिसर्चर पे ही देखिए, जानेंगे। मैं मर्द, मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों में पला बड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं। मतलब मैंने किसी को ऐसा विटनेस से किया कि वो मुझे ये कहे कि यार मुझे, अच्छा वो जो आप जिनको कोट करती हैं ना, कि जो कहते हैं कि लड़कियां भी पसंद है, लड़के भी पसंद है, वो तो कसीर तादाद में मौजूद है, वो सबको पता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ लड़के ही अच्छे सिर्फ लड़के पसंद है, जी बिल्कुल, और है भी लड़का, हाँ तो ये है। मगर ये तब चुप रहते हैं ना, बिकॉज उनको हमेशा ये वाली बात कही गई है कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा रुझान गलत है, तुम्हारा शौक गलत है। हालांकि जो गलत है, एक होता है कहना, एक होता है लाशऊर में भी पता होना। हो सकता है अब आप यहाँ से मैं छलांग लगाऊं नीचे, ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, मुझे पता है ये गलत है, मुझे चोट लगेगी। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि लवातत गलत है। अगर गलत है तो लवातत गलत है। जो मुनाफी एज अ मुस्लिम, ये मैं एज अ सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये नहीं है, ये मैं एज अ मुस्लिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। हैविंग सेड दैट, अब अगर 100 पे गेज ले, अब इंसान मर्दों से हट जाते हैं ना। अब मैं टोटल मर्दों को हटा देती हूँ। मैंने बोला कि टोटल मर्दों में 2 से 4 होमोसेक्सुअल होते हैं, वो कहते हैं होमो रोमांटिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़के पसंद है। अब मैं ले लूं 100 लड़के जो कि खुद को गे कह रहे हैं, जो कह रही है कि मैं गे हूं, और मैं उनको ले लूं और मैं उनको देखूं कि इनमें से कितने हैं जो कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हैं और जिंदगी बसर करना चाहते हैं, वो भी माइनॉरिटी। तो यहां पे मेरा तजाद फिर गे कम्युनिटी के साथ आता है कि तुम लोग पहले ना आपस में फिगर आउट करो कि तुम लोगों को चाहिए क्या है। और ये मैंने पूछा, ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि जब हम पे बात हो रही थी कि आप लोग LGBT राइट्स की बात करती हैं, और पहले तो वो एक तरफ मौलवियों ने बोला, और ये बाजियां जो है हमारी आजकल की नकाद ट्रांसफोबिक, जिनको खुद से नफरत है कि ये LGBT गे मैरिज को पाकिस्तान में प्रमोट कर रही हैं। तुम्हें तो सर पकड़ के बैठ गई, तुम लोग का दिमाग ठीक है? हमने तो अभी ट्रांस मैरिज की भी बात नहीं की, गे मैरिज कहाँ से आ गई है? लेकिन साथ ही हमने पूछा तो अगर ये बात हमसे हो ही रही है तो क्या हमें करने की जरूरत है? आओ गेज से पूछते हैं। तो हम गेज के पास गए, हमने गेज से पूछा। मैंने, शहजादी राय, दोनों ने, नाम सुना होगा आपने, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में KMC की मेंबर है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, हम दोनों ट्रांस एक्टिविस्ट है। हम गेज के पास गए, ने कहा क्या तुम लोग को चाहिए गे मैरिज? सबने बोला खुदा के वास्ते बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम सेट है, हम खुश हैं, हमारा काम पूरा हो रहा है, हमें जिस तरह का सेक्स चाहिए हमें उस तरह का सेक्स मिल रहा है। तो फिर हमने उससे तरफ देखा कि यानी कि ये फिर ये क्या है, ये क्या हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, जो कि हमारी बेसिकली है भी नहीं। तो क्या मैं इसको ठीक समझती हूँ, क्या मैं इसको गलत समझती हूँ? मैं इसके ऊपर बोलूंगी नो कमेंट्स। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीजें सकाफती भी होती हैं। तो क्या ऐसे मर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको औरतों में रग़बत नहीं है? बेशक। क्या ऐसे मर्द खुल के खुद को अपनी किसी शनाख्त का नाम देना चाहते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट केयर, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे शुड फाइट इट। क्या ऐसी औरतें मौजूद हैं जिनको मर्दों के सिवा औरतों में रग़बत है? बेशक, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। क्या वो औरतें अपनी शनाख्त अपने ऊपर लगा के हकूक चाहती हैं? वंस अगेन, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ये उनका काम है। मेरा मुकदमा मेरी कम्युनिटी का है, और मैं अपनी कम्युनिटी का ये मुकदमा जरूर लड़ूंगी, और मैं ये लड़ती चली जाऊंगी। और बेशक इस मुकदमे के अंदर एक अपना जिस्म मुकम्मल करके, एक अपनी जिनसी तस्हीह करके, सकाफती तौर पे और शरई तौर पे जो एक रिश्ते का हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक अगर हम ये काम कर सकती हैं, मैं उसका हक भी जरूर लड़ूंगी उसके लिए, बिकॉज ये राइट है। पतंगे ओढ़े होते हैं ना सर,
पतंगे भी में एक दूसरे बैठते हुए नजर आते हैं। तो 100 के 100 ख्वाजा सरा से ये उम्मीद लगाना कि ये फुक्र की जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसा बहुत नामुमकिन है। खुदा ये सादत राबिया बसरी को ही दे सकता है, खुदा ये सादत अपने औलिया को देता है। हम में से जिनको ये इज़्ज़त नसीब हो जाए, जिनको ये नूर बख्शा जाए, दुआएं हैं हमारी सर आंखों पे है, वो हमारे बुजुर्ग है वो, मगर हम बुजुर्गी थोप नहीं सकते, बुजुर्गी देन होती है। बाकी लोगों को आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए।